इसलिए हाँ, अभी देख रिकॉर्डिंग ये सब मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा मन उस सब में दे नहीं पा कोई दूसरा कर लिया, मैं कर हाँ, वो तो अलग बात है। कोई मेरे साथ ब्रह्मचारी हो, कोई रिकॉर्ड कर ले, लेकिन मेरा टॉक रिकॉर्डिंग हो, वो भाव ही मुझ में नहीं आता और इसलिए वो सुंदरता आती है। फिर उसमें मेरा व्यक्ति बच ना जाता। फिर भी अगर मशीन में अगर हो, डायरेक्ट हो जाता तो अलग बात है। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करके बैठने लगूँगा तो उसमें एक मेरा पर्सनैलिटी रह जाएगा, है ना? फिर भी अपन मैं तो ऑडियो आपके पूरे ऑडियो करियो सो है मैं। जी, लेकिन यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट माइक रहने के कारण ऑडियो अच्छा रहेगा, तो अपन गवर्नर लैपटॉप सिरे से जी, कर नमस्कार। लैप कल की ऑडियो है क्या आपके पास रिकॉर्डिंग? हाँ जी, हाँ, कल है, की ऑडियो है? कल है। की ऑडियो मैं महाराज को चाहिए भेजूँगा, मुझे। महाराज आपको भेजते। हाँ, वो मुझे किसी हाँ, को गिफ्ट भी करनी है और या वाइफ तो ने कल सुना नहीं था। उनको सुनना बहुत हाँ, आवश्यक लग रहा था। रघुनाथ जी का नंबर आप बाद में नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, आप डायरेक्ट उनको दे हाँ, दीजिए। हाँ, हाँ। जी, ओके, ओके। जी, जी। तो अब म्यूट करते हैं, क्लास हाँ, चालू करते हैं। चालू करो। तो हम अधिकारी देख रहे थे, है ना? तो पहले अधिकारित्व मुख्य, फल सेकेंडरी है, क्योंकि जहां अधिकारित्व होता है, जहां कर्म होने लगते हैं, तो फल तो अपने आप पीछा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अधिकारित्व हम जोर नहीं देते हैं और फल पर जोर देंगे। गीता का सारा निचोड़ तो ही है कि कर्म पर ही जोर दो, फल पर आसक्ति नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कभी भी फल पर आंख मत टिकाओ। तुम आप जैसा कोई सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, बोलेगा मुझे सेंचुरी मारना है, सेंचुरी मारना है, तो वो अंदर से वरीड होगा ना, मैं सेंचुरी मारूंगा मारूंगा, तो प्रेशर हो जाएगा, शायद वो सेंचुरी नहीं मार पाए। लेकिन अभी हर एक बॉल को मेरा सबसे, मैं आई विल डू माई बेस्ट ऐसा करके अगर रहेंगे, हर बॉल को, आज जो अभी मेरे सामने जो बॉल है उसको मैं अच्छा से अच्छा कैसा खेलूंगा, एक भी बॉल मैंने गमाऊंगा नहीं। ऐसा अगर करते करते खेलेंगे, हर बॉल को फोकस करेंगे, तो सेंचुरी अपने आप में हो जाएगी, है ना? तो वैसे ही सारा शास्त्र का निचोड़ ऐसा ही है कि हम क्या करते हैं, आशा के कारण हम अपना पूरा जोर नहीं लगा पाते कर्म में, अपना साधना में, फल की ओर वरीड हो जाते। जबकि वास्तविकता ये फल उनको ढूंढता फिरता है। हम फल के पीछे दौड़ते हैं, तो फल हमारे से दूर भागता है। लेकिन जब हम कर्म का पीछे दौड़ेंगे, फल को हम देखेंगे ही नहीं। तो कर्म जब किया ही है, जितना अच्छी तरह हम कर्म करेंगे, उतना ही अच्छे प्रकार फल हमारे पीछे आना ही है। तो यही बात जो यहाँ भी कहते हैं कि हमको अधिकारित्व पर, हम साधक क्या करते हैं, हम अधिकारित्व पर मेरे में क्या क्या कमियां हैं वो हम नजर नहीं देते, और देखते हैं कि मेरा आत्मज्ञान कब होगा, मुझे समाधि कब लगेगा। समाधि कब लगेगा नहीं, मेरा क्या है ना, कोई स्वामी दयानंद जी मेरे गुरु जी से कोई प्रश्न पूछते थे, हाउ टू रियलाइज द सेल्फ, है ना, आत्म साक्षात्कार कैसा करना है। तो मेरा गुरु जी क्या मतलब, जैसा अधिकारी देख के तो बोलते थे, यू नीड नॉट रियलाइज द सेल्फ, रादर यू नीड टू रियलाइज योर मिस्टेक्स, है ना? तो आदमी को अपना भूल का अनुभव करना चाहिए। आत्मा का अनुभव वो बहुत अपने आप आएगी बाद में। आप हम क्या करते हैं, हम अपना गलती महसूस नहीं करते, तो हम गलतियां सुधारेंगे नहीं, हम दूसरों की गलतियां देखेंगे, तो दूसरों को गलतियां का चर्चा करते करते उनका दोष अपने में आ जाएगा। लेकिन हम अपना गलतियों को देखेंगे तो अपना दोष दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन आदमी को अपना गलती तो खुद तो दिखता नहीं, और कोई कदाचित कोई कह दे तो हम मानने के लिए तैयार नहीं, उस पर हम आग बबूला हो जाते हैं। जबकि कोई हमको गलतियां बताता है तो हमारा मित्र का काम कर रहा है, हमारा गलती हमको नहीं दिखता, कम से कम किसी ने तो दिखाया ताकि हम निकालने की प्रयास करें। नहीं, वो आदमी दिखाने के बाद भी हम सो देखे तो ये मेरा तो गलती तो है ही नहीं है, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी ने तो बताया, क्योंकि सब चटुरा करने वाले आपके आगे, आपका प्रशंसा करने वाले दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपकी साधना में कमी निकालने वाले कोई बिरला ही मिलेगा। मुँह में कड़वा कोई नहीं बोलता, पीछे बल बताते होंगे, लेकिन आगे आपके मुँह में आपका दोष नहीं बताएँगे कोई, है ना? तो कोई बताता है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो हाँ, तो हम जो है हम फ़ोकस करना चाहिए, गलतियाँ हम अपना गलतियाँ देखें ताकि हम अपना साधना की जहाँ-जहाँ कमी है, मेरे विवेक में कमी है तो मुझे विवेक में और फ़ोकस करना होगा।
मेरा वैराग्य में कमी है तो मुझे और फोकस करना होगा। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा या समाधान, जहां भी मेरा कमियां हैं तो मैं अगर उन कमियों को अगर मैं महसूस करूं और उनको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा तो आत्म साक्षात्कार तो अपने आप आना ही है। लेकिन हम अगर पेड़ ही नहीं लगाएंगे, फल क्यों नहीं आ रहा देखेंगे तो कैसा होगा। तो इसलिए ये जो साधन, साधक में ये सारे साधन होना चाहिए। तो ये सब देखते देखते हम लास्ट आ गए थे समाधान। तो समाधान शंकराचार्य भगवान जो है ये कहने लगे, सर्वदा स्थापनम बुद्धे है शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इत्युक्तम न तो चित्तस्य पालनम। तो चित्त का पालन नहीं, चित्त जहां जाना चाहता है, जो भोग मांगता है उसको फुर्ती मत करो, वरना चित्त को प्रयत्न करके ब्रह्म में ही लगाने के प्रयास करने का नाम है समाधान। और प्रयास करते 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 एक समय आदत बन जाता है, ब्रह्म में ही रहने लगता है, तो उसी का नाम है समाधि। तो यहाँ दोनों अर्थ में, एक तो साधक की लेवल में और दूसरा सिद्ध के लेवल में, है ना। तो एक थे संतुष्टि, पहले में साधक के लेवल में एक संतुष्टि होना भी, संसार में संतुष्टि, साधना में असंतुष्टि। हम लोग क्या है, साधना में संतुष्ट हो जाते, हाँ आज 10 माला हो गया, हाँ आज थोड़ा सत्संग सुन लिया ना तो आज का काम हो गया, थोड़ा सा 10 मिनट बैठ गया समाधि हो गया तो हो गया। हम साधना में संतुष्ट करते, लेकिन पैसा में संतुष्ट नहीं, भोग में संतुष्ट नहीं, उसमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए नहीं। तो साधक को उल्टा क्या तो कहते हैं, साधना में हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, विवेक वैराग्य में और मैं कैसा विवेकी बनूं, और मैं कैसा वैराग्य बनूं, वैराग्यवान बनूं, और मेरा समदम तितिक्षा को मैं कैसा मैं बढ़ाऊं। तो अपने से उच्च साधकों को देखने से हमारे में, नहीं तो अपने से छोटे साधकों को देख के लगता है कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो पहुंच गया हूँ, है ना। तो ये गिरने का समय आ जाएगा। उससे अच्छा है कि अपने से उच्च साधक कोई सिद्ध मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने से उच्च साधकों से संग करे, ताकि उनका जैसा मेरे में भी विवेक बढ़े, वैराग्य बढ़े, समदम तितिक्षा सब मुझ में भी बढ़े, ऐसा प्रतीत हो हमको, ताकि हम आगे और बढ़ते जाएं। तो ये सारे हो गए साधन चतुष्टय। तो उसमें हम देख लिया श्रम, विवेक, वैराग्य, फिर ये षड संपत्ति, फिर मुमुक्षुत्व रह गया था ना, तो वो है यहाँ कहने जा रहे हैं, अहंकारादि देहांतात बंधनात् अज्ञान कल्पितान स्वरूप अवबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। तो मुमुक्षुता क्या है, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्टय कहलाते। तो षड संपत्ति में 6 प्लस ये 3, तो कुल 6 3 9 हो जाते हैं। तो मुमुक्षुता क्या है, तो कहते हैं अहंकारादि देहंतान, अहंकार से लेकर, है ना, शुरू देह देह अहंकार से लेकर देह पर्यंत जो है बंधन, बंधन अज्ञान कल्पितान, ये सब बंधन है। देह भी एक बंधन है, परिवार बंधन है, समाज तो बंधन है, परिवार बंधन है, लेकिन परिवार तब, समाज तब पहले जब आप शरीर से बंधते हैं, तब आप परिवार से बंधते हैं। जब शरीर नहीं है तो परिवार किसका। तो जिस शरीर का परिवार है तो शरीर अपना रोल निभाएगा, लेकिन आप शरीर से क्यों बंधे हुए हो। आप शरीर से बंधते हो, उतना ही नहीं इंद्रियों से बंधते हो, और एक मन से, बुद्धि से, और करते करते अहंकार शुरू कहां से होती है, अहंकार से। आप पहले अहंकार के साथ तादात्म्य किए, है ना, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, आपकी रॉन्ग आई, जो आपका फेक आई, जो असली मैं नहीं, नकली मैं, थॉट वाला मैं, जो मैं थॉट रूप में दो प्रकार का मैं है। एक में जब हम कहते हैं मैं खाऊंगा, मैं आया हूं, मैं गया हूं, तो उसमें 2 प्रकार का मैं है। एक है थॉट के साथ हम जब बोलते हैं मैं आया, तो मैं में वृत्ति है कि नहीं है, थॉट के साथ में बोलते, बिना विचार का सहायता से, बिना थॉट की हेल्प से हम नहीं कह सकते कि मैं क्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो मैं आया हूं, तो मुझे पता है कि मैं आया हूं, तो एक थॉट के लेवल में मैं है। और दूसरा एक है बिना थॉट का भी आपका मैं पना रहता है। आप ध्यान में बैठे हो, थॉट है, मेरा विचारों को मैं देख रहा हूं, और विचार को देख रहे हो तो विचार भी है और आप भी हो, और कल विचार में मैं पना का विचार भी है, वो भी एक प्रकार का विचार ही है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है मैं पना का विचार भी नहीं रहता,
संसार का विचार तो नहीं रहता है, आपकी वृत्ति में संसार तो नहीं, लेकिन मैं का भी एहसास नहीं, फिर भी आप होते हो, है ना। सुबह जब उठते हो, मैं का विचार उठता है, लेकिन मैं का विचार नहीं था तो आप थे कि नहीं? आप थे। फिर मैं का विचार उठा पहला, फिर उसके बाद मेरा का विचार उठता है। मैं का पहला विचार आया, फिर मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा जॉब, नौकरी सब मेरा आने लगा। तो मेरा आने से पहले मैं का विचार उठा, लेकिन मैं का विचार उठने से पहले भी बिना विचार का मैं था, वो आपकी असलियत है। तो यहाँ वहां कोई बंधन नहीं है। वो जो बिना थॉट का जो मैं है, उसको कोई ना जागृत का मैं नहीं है वो, ना ही सपन का मैं वो है, ना सुषुप्ति का मैं वो है। वो तो तीनों में आर पार है वो मैं। लेकिन जागृत में जब मैंपना उठता है, वो सिर्फ जागृत का मैंपना है, वो सपन में नहीं था, सुषुप्ति में मैं नहीं थी, है ना, वो मैंपना नहीं था। इसलिए जागृत जागने का बाद पहला थॉट आपका उठा मैं, तो वो जागृत का थॉट है, मैंपना है। वो सपन में सुसुप्ति में नहीं थी, इसलिए वो ओरिजिनल मैंपना नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मैंपना कभी आपसे छूटती नहीं है। लेकिन जो मैंपना आती है और चली जाती है, जागृत आई तो आई, जागृत गई तो चले गए। सपन में दूसरा मैंपना उठा, वो मैंपना सपन के काल में रही, स्वप्न जाने के बाद वो मैंपना भी लीन हो गई, है ना। तो जो मैंपना आए और जावे, वो आपकी असलियत नहीं है। लेकिन ऐसा एक मैंपना है जो आपकी जागृत थॉट उठे, चाहे स्वप्न की विचार उठे, थॉट उठे, चाहे सुषुप्ति की थॉट उठे, चाहे कोई थॉट नहीं हो, फिर भी जो रहता है वो आपकी असलियत है, वहां बंधन नहीं है। लेकिन जो जागृत में अहंकार के साथ तादात्म्य करके जो मैं बोलते हो, जो थॉट के साथ तादात्म्य करके जो मैं बोलते हो, उसे अहंकार कहते हैं। तो वहां से लेकर वो भी आपकी बंधन है, और वो बंधन में जब आप जकड़ जाते हो, उस जागृत पुरुष के साथ जब आप तादात्म्य करते हो, फिर बोलते मैंने उठा हूं, मैं अभी नहाऊंगा, तो आप जीव बन गए, मैं अभी खाऊंगा, मैं अभी ऑफिस जाऊंगा, तो ये सारे जीव है। वहां से आपका बंधन चालू हो गया। तो पहले आप अहंकार के साथ जुड़े, बाद में धीरे धीरे मन के साथ, बुद्धि के साथ जुड़ते, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, परिवार के साथ, फिर समाज के साथ जुड़ते चले गए, है ना। तो यहाँ कहते हैं देह अहंकार से लेकर पुरुष अहंकार से, तो अपने को छटपटाहट होना चाहिए, कैसा कि ये शरीर मुझे बंधन लगे, शरीर से मरने की नहीं, शरीर रहे, लेकिन शरीर में मैंपना कब खत्म करो, शरीर खत्म हो कि नहीं खत्म हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैंपना कब खत्म होगा, इस शरीर को मैं करके मैं कब तक ढोता रहूंगा, ये अहंकार को मैं करके, इस मन को, इस बुद्धि को मैं करके मैं कब तक ढोऊंगा। तो मुझे बोझा लगना चाहिए, लेकिन अभी हमको बोझा नहीं लग रहा है। हम खुशी से इस अहंकार को, इस शरीर को उठा उठा के घूम रहे हैं, नौकर बन के इस शरीर को उठा उठा के, जिस शरीर को अभी इस गिर जाए, मतलब प्राण निकालते इसको 4 लोग उठाना पड़ेगा, इतना हैवी हो जाती है शरीर। उसी शरीर को अभी हम 70-80 किलो, 100 किलो का शरीर को हम कैसा उठा उठा के फिर रहे हैं, क्यों? उसमें अपना मैंपना डाल दिया, उसमें अपना बंधने में अपन को मजा आ रही है ना। जैसा कोई लड़की का खर्चा उठा रहा है, लड़की इतना क्या बोलते हो, शॉपिंग जाती है, महीना में उसकी शॉपिंग का बिल इतना है, घर में जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लेकिन खरीदती है, तो उसका बिल कौन चुकाता है? पति चुकाता है। क्यों चुकाता है? क्योंकि उसके साथ लगाव है, लड़की के साथ लगाव है, तो उसकी बिल भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही इस शरीर का साथ, ये तो एक उदाहरण मैंने लड़की का दिया हूं, तो ऐसा ही शरीर भी एक लड़की है, इस शरीर का साथ हमारा तादात्म्य हो गया, तो इसका ओजन हम उठाते फिर रहे हैं, ये मन के साथ, इस इंद्रियों के साथ, इस बुद्धि के साथ, और यहाँ तक कि इस अहंकार के साथ। तो ये सब हमको बंधन अभी नहीं लग रहा है, यही हमारा मुक्ति में अड़चन है। जिस पल हमको मुमुक्षुता किसका नाम है कि जिसको बाहर संसार से नहीं, पहले इस शरीर से मुक्ति बनो, ये अहंकार से मैं पीछा छुड़ाऊं, ये तो मानो वो क्या कर्ण पिशाची है, मेरा पीछे पड़ गई, भूतनी है, तो इससे मैं कैसा छूटूं, अहंकार रूपी पिशाच से मैं कैसा छूटूं, ये बुद्धि रूपी पिशाच से मैं कैसा छूटूं, ये शरीर रूपी बंधन से, जेल से मैं कैसा छूटूं, ऐसा अंदर से तड़पन हो, तो उसी का नाम मुमुक्षुता है। देखो शंकराचार्य भगवान मुमुक्षुता का अर्थ कैसा दे रहे हैं कि अहंकार आदि देहांतान, अहंकार से लेके देह तक, पहले यहाँ से छूटो, संसार से छूटना बाद में है, परिवार बंधन नहीं है उतना, आपका शरीर से अहंकार मिट गया ना,
अहंकार से तादात्म्य मिट गया, इंद्रियों बुद्धि से मिट गया, शरीर से तादात्म्य मिट गया, फिर आप कहीं भी रहो, आप बंधन में नहीं हो, चाहे परिवार में रहो, आश्रम में रहो, कहीं भी रहो। क्योंकि जब देह से तादात्म्य छूट गया, अहंकार से तादात्म्य छूट चुका है, तो प्रारब्ध शरीर का जहां प्रारब्ध शरीर रहेगा। मैं रह रहा हूं ऐसा आपको भान नहीं होगा, मैं जेल में हूं कि मैं स्वर्ग में हूं, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आप शरीर के साथ मेपना रखे ही नहीं, अहंकार के साथ मेपना रखा ही नहीं है। तो असल में आपको मेपना वहां तोड़ना है, असल में आपको प्रयत्न मुक्ति होना है वहां से। लेकिन हम क्या करते हैं, अहंकार से मुक्त नहीं होते, इंद्रियों से बुद्धि से नहीं होते, वरना महाराज मैं परिवार से निकल जाऊं, छूट जाऊं, मुझे संसार से संन्यास ले लूं। संसार से संन्यास लेने से, परिवार से संन्यास लेने से पूरा मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे तो बहुत लोग घर द्वार छोड़ के घूम रहे हैं, संन्यास करते घर द्वार छोड़ दिए, है ना, घर द्वार समाज छोड़ के बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ी ना मुक्त हुआ। वही आदमी मुक्त हुआ जिसने इस अहंकार से संन्यास ले लिया, इस शरीर से संन्यास ले लिया, इस बुद्धि से संन्यास ले लिया, अपना तादात्म्य तोड़ दिया। वो आदमी वो शरीर में, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहे, कहीं भी शरीर रह रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, गृहस्थ आश्रम में ऋषि जीवन जी रहा है, शरीर की प्रारब्ध है सन्यासी बनना है, तो शरीर बन रहा है। लेकिन ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, मैं तो मैं हूं, असली मैं हूं। तो ऐसा असली में लगने के लिए इस शरीर से तादात्म्य छोड़ने, अहंकार से तादात्म्य छोड़ने की जिसकी तड़प हो, उसी को यहाँ आचार्य शंकर जो है मुमुक्षुता नाम दे रहे। तो अहंकारादि देहांतान बंधन, इसको बंधन लगे, और किस कैसे क्यों बंधन है, क्योंकि अज्ञान कल्पितान, ये अज्ञान से कल्पित है। अज्ञान नहीं होता, मैं शरीर को मैं नहीं मानता, इस बुद्धि को मैं नहीं मानता, इस शरीर के कलर को मेरा कलर, इस शरीर की ऊंचाई ओजन को मेरा ऊंचाई ओजन नहीं मानता, इस बुद्धि की जानकारी और अज्ञान को मेरा ज्ञान, मेरा अज्ञान नहीं मानता, इस अहंकार की संतुष्टि असंतुष्टि को मेरा संतुष्टि, मेरा तृप्ति अतृप्ति में नहीं मानता। लेकिन ये सब कर रहा हूं किसके कारण, अज्ञान, वास्तव में नहीं है लेकिन अज्ञान से कल्पित है। अज्ञान है तब तक ये दिखेंगे, अज्ञान गया तो इनका कल्पना गया। तो ये अज्ञान कल्पित है, ये वास्तविक में नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण मैं उसमें बंधा हुआ हूं। तो मुझे ये भार लगे, इनसे मेरे छूटने के लिए तड़प हो, तब जाके वो कैसा जाएगा, कहते स्वरूप अवबोधे न, वो स्वरूप ज्ञान से, मेरा असलियत का ज्ञान मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं अहंकार को मैं मान लिया, उसके बाद मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को मान रहा हूं। फिर वहां से परिवार सब में मेरा मैंपना जुड़ता जा रहा है, समाज में जुड़ता जा रहा है, धन दौलत में जुड़ता जा रहा है। लेकिन जब मेरा असली स्वरूप में क्या हूं मुझे अगर पता चल गया, तो उसी से ही नकली, जहां जहां मेरा मैंपना, नकली जो मैं मैंपना किया हूं, वो तभी हटेगा जब असली मैंपना का मुझे भान होगा। और कोई रास्ता नहीं है, असली चीज की भान होने पर नकली अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कोई तो मुक्ति तो होना चाहता है, लेकिन ज्ञान नहीं चाहता, अपने बारे, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं चाहता है। तो कोई ऐसा आदमी है, कोई प्यास तो बुझाना चाहता है, लेकिन पानी से डरता है, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन प्यास बुझ जाए, और संभव ही नहीं है। तो वैसे ही स्वरूप ज्ञान किए बिना आप कितने भी, है ना, मुक्ति के लिए छटपटाओ, आपको संभव ही नहीं। इसलिए पहले तो स्वरूप ज्ञान चाहिए। तो स्वरूप ज्ञान होगा तभी जो है इस अहंकार से लेकर शरीर तक का जो बंधन है, पहली बंधन तो सबसे बड़ा बंधन है ही है, इससे छुटकारा पाने के लिए तड़प हमारे मुख जो होगा, उसी का नाम होगा मुमुक्षुता। तो अभी हमने देख लिया मुमुक्षुता भी, बाहर का बंधन। हम लोग क्या चाहते हैं, बाहर का फ्रीडम चाहते हैं। एक्चुअली हम ना, मेरा इच्छा से मैं करूं, मेरा इच्छा से मैं चल जाऊं, मेरा इच्छा से मैं चलूं, मेरा इच्छा से मैं बोलूं, है ना, मुझे बोलने की अभिव्यक्ति, मेरा फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इन स्पीच, फ्रीडम इन, जो भी सब में बाहर हम फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन वास्तव में फ्रीडम हमको कहाँ चाहिए, शंकराचार्य कहाँ से बोल रहे, बाहर की फ्रीडम उतना, बाहर की फ्रीडम जैसा गधा है ना, उसको भौंकने की इच्छा हुआ तो भौंकने लगता है, लात मारने की इच्छा हुआ तो लात मारने की इच्छा होता है, या लात मार देता है। जैसा गली में कुत्ता होते हैं, अब नया आदमी आएगा, किसी को उसको देखने की, उसको भौंकने की इच्छा हुआ तो भौंकने लगती है, किसी का गाड़ी आ गया तो गाड़ी का पीछे दौड़ने की इच्छा हुआ तो दौड़ता है। तो वो फ्रीडम तो कुत्ता को भी है, गधे को भी है, बाहर की फ्रीडम। तो वही फ्रीडम आपको चाहिए, जो इच्छा में जो मर्जी वो करूंगा, मन में जो आया वो करूंगा। तो उसको, कुत्ता को जो इच्छा हुआ वो करता है, तो उससे कौन सा बड़ी बात हो गया।
है ना, वो फ्रीडम नहीं चाहिए। वरना शंकराचार्य हमें कहते फ्रीडम हमको कहां से चाहिए, बाहर के संसार से नहीं, परिवार से नहीं, पहले मेरा इस शरीर से ही चाहिए, मेरा अहंकार से चाहिए, मेरा इंद्रियों से, मेरा मन से पहले फ्रीडम चाहिए। इसलिए कहते हैं अहंकारादि देहंतान बंधनान अज्ञान कल्पितान स्वरूप अवबोधेन मुक्तम इच्छा। स्वरूप अवबोध से, वास्तव का मेरा स्वरूप का ज्ञान करके इन सब से मुक्ति पाने की इच्छा का नाम जो है मुमुक्षा, मुमुक्षुता, है ना। वास्तव में मुक्ति का अधिकारी वो है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। महाराज आशीर्वाद करो, मैं घर छोड़ दूं, मैं समाज छोड़ दूं। अरे भाई, घर समाज छोड़ने से क्या होगा? असल में 1000 जन्म में तुम क्या छोड़ोगे? मौत आके छुड़ा देगा। तुम पकड़ के दिखाओ, पिछले जन्म का माँ बाप कहाँ है? पिछला जन्म के तुम्हारे भाई बहन कहाँ है? पिछले जन्म के भी आपके परिवार बच्चे लोग होंगे ना, अभी कहाँ है? कोई आपको रोक नहीं पाया, ना आप उनको पकड़ पाए, ना आप वो लोग आपको पकड़ पाए, छूट ही जाएंगे। लेकिन छोड़ने पर भी आप नया परिवार बना लिए, और यहाँ से छूटोगे तो नया परिवार दूसरे गधा के पेट में जाएंगे, तो दूसरी गधी माँ बनेगी, दूसरा गधा बाप बनेगा, दूसरा गधा गधी सब भाई बहन बन जाएंगे, है ना। तो नया बन ही जाएंगे, क्योंकि छोड़ने लायक तादात्म्य बंधन जो है वो नहीं छोड़ा हमने, है ना। तो शंकराचार्य हमको कहाँ बाहर की घर द्वार छोड़ने की नहीं बोल रहे, वो सेकेंडरी, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि असली नहीं छोड़ोगे तो वहां जाके और दूसरा घर बना लोगे, है ना। तो छोड़ने लायक अहंकार को छोड़ना और अज्ञान को छोड़ने की बात चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ तक जो है साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता और षड संपत्ति, जो शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, हमने देख लिया। इसके बाद क्या करना चाहिए? साधक जो है सारी क्वालिफिकेशन अपने में जो जो गुण लाना चाहिए अगर ला लिया, अपने में एक प्रकार के साधन क्वालिफिकेशन हो गया, योग्यता आ गया, अभी क्या करना चाहिए? मेरे में मैंने पथ्य पालन कर रहा हूं, है ना। मुझे बुखार है या कोई ना कोई एक बीमारी हो मान लो, तो डॉक्टर ने जैसा पथ्य रखने के लिए बोला है, आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको ज्यादा गर्मी में नहीं रहना है, है ना, आपको ठंडा पानी में नहीं नहाना है, और ऐसा ऐसा करना, ये सब जो है मैं सब पालन करता हूँ, तो मेरा बीमारी मिट जाएगा? नहीं। पथ्य पालन कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन साथ में दवाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? दवाई भी खाना है तो फिर पथ्य पालन क्यों करूं? अरे भाई, पथ्य पालन नहीं करोगे तो दवा काम नहीं करेगी। पहले पथ्य पालन करोगे तो दवाई ठीक काम करेगी। तो दोनों मैंने कोई एक भी करूं, या तो दवाई खाऊं या तो पथ्य पालन करूं। दवाई खाओगे पथ्य पालन नहीं करोगे तो भी दवा काम नहीं करेगा, और पथ्य पालन करूंगा लेकिन दवाई क्यों खाऊं तो भी बीमारी नहीं जाएगा, है ना। तो अभी तक जो है ये सारे जो हमारा पथ्य है, मेरे में एक साधक में क्या क्या होना चाहिए वो सारे हो गया, लेकिन उतना से काम नहीं बनेगा। तो क्या करना चाहिए आगे? तो आचार्य कहते हैं उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मनः उपसीदेद गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षणम। तो उक्त साधन संपन्न, उक्त मतलब जो कहा गया, अभी तक जो साधन कहा गए वो सारे से संपन्न हो। कोई बोलते ना परिवार संपन्न है, संपन्न परिवार का अर्थ क्या है सब धन संपत्ति भरा हुआ है, कोई खामी नहीं, कमी नहीं है। तो ऐसा ही एक साधक भी संपन्न होना चाहिए। कहाँ? पैसा धन दौलत से नहीं, अपना साधनों से, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, ये संपत्ति से जो संपन्न हो, ऐसा जो साधक है, उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मनः, अपना आत्मा की बारे में, आत्मा का जो तत्व है उसका जो जिज्ञासु, तत्व जिज्ञासु, तत्व मतलब तस्य भाव तत्लो करके हमको एक पाणिनि सूत्र आता है पाणिनि व्याकरण में। तो तत्व का अर्थ क्या है? वास्तविकता। इस चीज का तत्व क्या है? किसी भी चीज का तथ्य क्या है, तत्व क्या है, मतलब उसका कोर, उसकी वास्तविकता क्या है। तो तत्व जिज्ञासा, तो जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। जनरली लोगों को जानने की इच्छा नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं होती है। ये जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ये सब जान के क्या करोगे? अरे नौकरी करो, खाओ पियो, बस सो जाओ, यही जीवन है। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मर के कहाँ जाऊंगा,
बंधन क्या है, संसार का पर्पज क्या है, लाइफ का पर्पज क्या है, ऐसा सब मेरे बारे में मुझे जानने की इच्छा है। तो लोग बोलेंगे अरे पागल हो गया है, देखो कैसा पूछता है, इस उम्र में नौकरी करना चाहिए, शादी करना चाहिए, खाना पीना ऐश करना चाहिए, दारू पीना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए, क्लब में जाना चाहिए, नाचना चाहिए, वो सब नहीं करके क्या भूत की नहीं प्रश्न पूछते। इसको कोई भूत हो के तांत्रिक के पास लेके चलेंगे माँ बाप, बोलेंगे हमारे बच्चा को क्या हो गया, बोलता है मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कहाँ से आया, जन्म से पहले मैं कहाँ था, मरने के बाद क्या जाऊंगा, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, भगवान क्या है, ये सब हम सब सोचते हैं। नहीं, देखो हम जीवन कैसा जी रहे, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे नाच रहे, यही है। तू क्या उल्टा सुल्टा सोचने लगता है, कुछ गलती हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, बोलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली मोक्ष संपन्न जो आदमी ऐसा साधना संपन्न होगा, उसमें ही तत्व जिज्ञासु उठेगा। नहीं तो हम कोई गुरु आके हमको सुनाने की कोशिश करे, माँ बाप कोई बार कोई माँ बाप लेके आते, महाराज जी हमारे बच्चों को आप साथ रख लो, इसको साधु बना दो। अरे भाई, उसको जब तक जिज्ञासा नहीं है जानने की, तुम क्या कर दोगे उसको? कोई किसी को साधु बना देगा, कोई किसी को जीवन मुक्ति बना देगा? उसको खुद अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए, मैं सत्य को जानूं, जीवन क्या है, हम लोग क्यों यहाँ धरती पे आते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ के हम क्या करते हैं, हमको करना क्या चाहिए, जीवन का पर्पज क्या है, जन्म क्यों लेते, यहाँ रोते तिलक तक जीवन जी जी के हमको करना क्या होता है, ये सब क्या क्या हो रहा है धरती पे, ये सब जानने की उसको जिज्ञासा ही नहीं होगी। खाने पीने कमाने में ही उसका जीवन निकल जाएगा, अंदर से उसको कभी इच्छा ही नहीं होगी जानने। लेकिन यहाँ बात चल रही है, जो उक्त साधन संपन्न होगा, जिसको विवेक होगा, वही आदमी को ऐसा प्रश्न उठेगा। विवेकानंद को घर में क्या कमी थी, विवेक शंकराचार्य को घर में क्या कमी थी, बुद्ध को घर में क्या कमी थी, वही लोग को घर कांटा लगने लगता है। अरे सब जीवन तो खाली ऐसा खा पी के सब लोग को देख रहे, उठ रहे, सुबह सुबह उठ के शाम तक रोज वही काम करते करते, खाते पीते थकते सो जाते, फिर दूसरे दिन उठते, ऐसा करते करते मेरा दादा चला गया, उसकी बाप चला, उसकी बाप चला, उसकी बाप चला, मैं भी ऐसे ही चल जाऊंगा। तो ये तो जीवन तो नहीं है, तो जीवन की क्या है? तो वो किसी का कॉपी नहीं करते, पर अपना अंदर से जिज्ञासा उठती है, जानने की इच्छा उठेगी। जिसके जीवन में पवित्रता होगा, ऐसा सम दम तितिक्षा विवेक वैराग्य होगा, उसी को ही अपना बारे में जानने की, अपना आत्म कल्याण के बारे में जानने के अंदर से आग लगेगी। वो आग अंदर से होना चाहिए, तब जाके आपको रास्ता में कोई रोक ही नहीं पाएगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरा बेटी को शादी कर लो, नहीं नहीं मैं आपको मेरा राज्य दे दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, वो दे दूंगा, तो भी आप रुकोगे नहीं, क्योंकि अंदर आपका आग लगी हुई है। जब तक आग को पानी चाहिए बिना, बाकी का कोई कुछ देगा, घी दे देगा, कोई तेल दे देगा, तो थोड़ी ना बुझेगा। आग बुझाना हो तो पानी ही चाहिए। ऐसा ही ज्ञान की इच्छा हो को बुझाने वाला तो ज्ञान ही चाहिए। तो जब तक मैं अपने बारे में नहीं जान लूंगा, तब तक कुछ भी मुझे सम्राट पद क्यों नहीं मिल जाए, तो भी मैं रुक नहीं सकता हूँ। क्योंकि वास्तव में मैं है कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, ये जगत है क्या वास्तव में, ईश्वर नाम सब ईश्वर ईश्वर मान रहे, वास्तव में है क्या, ईश्वर चीज करके है तो क्या है, वो कहाँ है, कैसा है, ये सब के बारे में उसको अंदर से ऐसा आग लगेगी कि वो रुक नहीं पाएगा। उसको है ना, बुद्ध राजपाट, उनको पूरा राज्य महल उनको रोक नहीं पाया, राज्य सारे संपत्ति उनके पास क्या कमियां थी उनको रोक नहीं पाई, क्योंकि आग उनका अंदर असली आग थी। हमारे में असली आग नहीं है, पहले आग ही नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं है तो किसी का सुना हुआ हम अपना जिज्ञासा मान लेते, इसलिए हम धोखा में रह जाएंगे। एक्चुअली अंदर से आग लगना चाहिए, तो ना दिन में भूख लगेगी ना रात को नींद आएगी। अरे जब तक मेरा मनुष्य जीवन, जब तक मैं अपने आप को वास्तविकता नहीं जान पाऊंगा, तब तक मैं कैसा पैर पसार के सो पाऊंगा। तो आपका एक एक दिन बीतेगा, इतना तड़पन के साथ बीतेगा। एक राजकुमार जब, है ना, विवेकानंद ना बुद्ध जैसा राजकुमार जब घर छोड़ के गए हुए हैं, तो थोड़ी ना आराम से वहां जंगल में कोई खाना पीना मिल गया, आश्रम में खाना पीना मिल गया, आराम से झंझट छूटा करके थोड़ी ना गए हैं। एक एक दिन उनका बीतता होगा, उसी का नाम है साधना। हम बोलते हम भी साधना करते, हम भी साधना करते, 20 साल से हम भी साधना करते, तो हमारा आग ही नहीं है, उस प्रकार का आग अगर नहीं है तो, क्योंकि प्रश्न हमारा नहीं है, प्रश्न का आग होना चाहिए। ये आग किसका? जानने के, अंदर से सत्य को, मेरा वास्तविक स्वरूप को जानने का, संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने का, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने का। जब हमारा सत्य जानना ही है, ऐसा जब आग होगी,
फिर जो है जैसा वो है ना, कोई एक चातक पक्षी बोलते हैं, वो जब तक बारिश का एक बूंद की पानी पीने के लिए, वो तालाब में पानी कितना पानी हो, नदी में कितना पानी हो, वो मुंह नहीं लगाएगी, वो तो राह देखती रहेगी कब बारिश की पहला बूंद बारिश से होगा, मैं मेरा प्यास मिटाऊंगा। तो महीनों महीनों भर के वो प्यास में रहती है, और जब बारिश का पहला बूंद उसको मिलती है तो जो तृप्त फील करती है ना, आप जैसा धूप से तड़प तड़प के आ रहे हो और घर आके आपको एक ठंडा शरबत दे दिया जाए तो आपको कैसा फील होती है। मन आप 10 मिनट के चल के आ रहे हो तो जितना आपको ठंड महसूस होगी, मजा आएगी, आप 1 घंटा से तड़प तड़प के आ रहे हो, फिर आपको वही का वही शरबत दिया जाए तो आपको कितना मजा आएगा। और मानो आप 10 घंटे से तड़प तड़प के पानी बिना पी के आप आ रहे हो और आपको दिया जाए तो आपकी आपकी क्या बोलते संतुष्टि लेवल कैसा होगा। ऐसा ही जिसका अंदर जितना आग होगा सत्य के जानने के लिए, और जब सत्य समझ में आता है तो उसकी चित्त में शीतलता वैसी हो जाती। योग वशिष्ठ महारामायण में ऐसा कहाँ हम पढ़ते हैं ना, संत के हृदय में जो शीतलता है वो चंदन के लेपन में नहीं है, वो चंद्रमा में भी वो शीतलता नहीं है जो संत के हृदय में शीतलता है। इसका अर्थ क्या है, वो हिमालय की बर्फ में वो शीतलता नहीं है, चांदनी की चांदनी में शीतलता नहीं है। क्यों? संत के हृदय में वो शीतलता क्यों? क्योंकि वहां आग लगी थी पहले। किस आग की? धन नहीं है मेरे पास, भोग नहीं है, परिवार नहीं है, सौंदर्यता नहीं है, इसके लिए नहीं, मेरे अपने बारे में जाने बिना मैंने इतना जन्म गवा दिया, मैं क्या हूं? वो जो आग लगी थी, और जिस दिन ये प्रश्न अपना असली प्रश्न था तो कोई ज्ञानी की सहयोग से हमको प्रश्न का छंद जब मिल गया तो इतना शीतलता, इतना संतुष्टि आएगी कि उसके बाद तुमको ब्रह्म पद भी, आप ब्रह्मा जी बन जाओ। आप यहाँ तो अभी सरपंच के लिए इलेक्शन में अपना क्या बोलते हो, एमएलए एमपी के इलेक्शन के लिए लोग लड़ रहे हैं, है ना, लेकिन आपको बोलेंगे एमपी एमएलए 5 साल की गद्दी नहीं, आपको इंद्र पद 100 साल की दे देते। नहीं नहीं, आप ब्रह्म पद आपको करोड़ों साल के लिए दे देते हैं। बोले वो हेडेक मुझे मत दो, वो मथापच्ची मुझे मत दो, मैं जो हूँ तृप्त हूँ, वो तृप्ति फील होगी, है ना। तो उससे पहले तृप्ति चाहिए, तो उससे पहले आग से पसार होना पड़ता है। तो क्या आग है? तो अंदर की सत्य जानने के लिए अंदर की आग चाहिए। अरे भीख मांगना पड़ेगा, चलेगा, भूखा रहना पड़ेगा, चलेगा, जमीन में लेटना पड़ेगा, चलेगा, अगर मैं सत्य को समझ सकता हूँ, मैं करोड़ों जन्म से मेरा अपने आप के बारे में जो अज्ञान था उसको मैं दूर करके मेरा वास्तविकता क्या हूँ वो समझ पाता हूँ, तो 2 दिन भूखा रहने का पड़े तो भी मैं, है ना, एक संत हमारे गुजरात में एक कहावत है कि भूखा मारो भूई सुवाड़ो ऊपर थी मारू मार आटला करिया पछी सुख हरि भजिस तो करी नाखू निहाल। तो कहते हैं भूखा मारू, गुरु के पास आओगे तो आपको भूखा मारा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको आओ भगत करके आपको सुविधा दिया जाएगा। ये तो सुविधा तो घरों में महलों में है, तो भगवान बुद्ध को सब तो था ही, वही चाहिए था तो क्यों घर छोड़े थे फिर। लेकिन उससे मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। मृत्यु मुझे उन सुविधा, उन सब ललनाएं, वो घर के सारे सुविधा मुझे मृत्यु के मुख से नहीं बचा पाएंगे, और हर जन्म में मृत्यु आके मुझे सब कुछ छुड़ा देती है। तो मुझे क्या छुड़ाएगी? तो अंदर की जो आग थी, वो आग को वही गुरु जो है परीक्षा करते कि ऊपर से भूखा मारेंगे, भूखा मारो भूई सुवाड़ो, जमीन में सुलाएंगे, पलंग भी नहीं दूंगा, बोरी बिछाना के सोना पड़ेगा। फिर भी जैसे सुखदेव जी महाराज जी है ना, भगवान व्यास जी के बेटे हैं, और वो जाते राजा जनक के पास, है ना, उनका पिताजी भेजते हैं कि मुझे बाप समझता है, मुझे गुरु नहीं मानता है, तो उसको सारे प्रश्न का हल शायद मेरे से नहीं मिल पाएगा। तो तो राजा भगवान व्यास अपना बेटे सुखदेव जी को भेजते हैं राजा जनक के पास, जाओ वो अपने को विदा ही कहलाते हैं। तो आपकी जो प्रश्न है,
तो आपका उत्तर वही मिलेगा, है ना। आप सबसे बड़े ज्ञानी यज्ञवल्क्य जैसा उनका ज्ञानी है, आप जनक के पास जाइए, आपके प्रश्नों का हल है। तो खुद ज्ञानी थे, उत्तर दे सकते थे, लेकिन देखा कि बेटा है, मैं बाप हूं, तो बाप बेटा की रिश्ता है, तो शायद वो अपने को गुरु नहीं मानेगा, तो उससे अच्छा कि वहीं मिलेगा तो भेजे। तो क्या उनको परीक्षा होती है, वो जब जाते हैं तो उनको 7 दिन तक जो है, पहले गेट कीपर को बोला गया कि आप बोलिए कि आचार्य है ना, भगवान व्यास जी के बेटा सुखदेव जी राजा जनक से मिलने आए हैं करके संदेश दीजिएगा। तो जाके संदेश मिलते हैं, तो बोलते ठीक है, वहीं वेट करने के लिए बोलो, अभी राजा जनक जो है अभी अपना राज्य कार्य में बिजी है, बाद में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आओ बैठिए, व्यास जी का बेटे है, सुखदेव जी है, आइए आइए महाराज आसन पे बैठिए, आपके पैर चंपी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वहीं का वहीं खड़े रहो, अभी गेट का अंदर भी नहीं बुलाया। और एक ने 1 घंटा ने 2 घंटा नहीं, हम जैसा होते थे 1-2 घंटे में, अरे क्या समझता है ये, मैं ऋषि कुमार हूँ, व्यास जी का बेटा हूँ, एक राजा अपने को क्या समझ, घमंडी है, चलो ये क्या ज्ञान देगा मुझे, तो निकल जाएंगे हम तो। लेकिन वो समझते ज्ञान का कदर, वो समझते हैं, अरे करोड़ जन्म के माँ बाप मुझे जो नहीं कर सके, जो नहीं दे सके, वो मिलने वाला है मुझे। तो 1-2 घंटे तो क्या, उन्होंने 7 दिन तक वहीं का वहीं खड़ा रखे, कोई आवभगत नहीं किया, कोई खाना पीना नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा गया, उनको खड़ा रखा गया। तो पलट के नहीं गए, क्योंकि मेरा व्यास जी, मेरे पिता व्यास जी जैसे महान पुरुष मुझे भेजे है कि ज्ञानी है, उत्तम ज्ञानी है, मेरा प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं, तो मेरा प्रश्न कितना कीमती है, संसार की कोई मेरा बाप व्यास जी भी नहीं दे पाए, तो यही मुझे देंगे। तो मैं प्राण तो मैं 1000 जन्म में खाया हूँ पिया हूँ, 1000 जन्म में प्राण गवाया हूँ, एक जन्म गुरु की दरबार पे अगर प्राण निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान सत्य की जानने की मार्ग पे चढ़ते चढ़ते एक जन्म भी गंवा दिया तो क्या फर्क पड़ता। हमने परिवार के पीछे कितने जन्म दे चुके हैं, सुख संपत्ति के पीछे क्या क्या सुखों पीछे कितने जन्म गंवाए, एक जन्म मुक्ति के रास्ता पे, भगवान के रास्ता पे, सत्य जानने के रास्ता पे अगर चले भी जाए तो सौदा सस्ता है, ऐसा उनमें आग थी। तो 7 दिन तक जो है वो वहां से टले ही नहीं। तो राजा जनक पूछते क्या है, चले गया कि है वहां, तो बोले है। अच्छा, 7 दिन तक आपने पूछा नहीं, कुछ नहीं, वो भी खड़ा है, उसको अंदर ले आइए। और अंतपुर में, जहाँ प्राइवेट, जो राजा की प्राइवेट फैमिली होती है ना, वहां लेके उसकी पूरा सेवा करिए, बड़े बड़े सुंदरियों से, उनके अच्छे अच्छे सुंदरियों से उसका सेवा करिए, सोने की बर्तन में उसको खिलाइए, सोने के लोटे में उसको स्नान कराइए, और सब सुविधाएं उसको, चंदन, अच्छे अच्छे कपड़े सब लगाइए, और सुंदरियों की सेवा में लगाइए, नृत्य गान लगाइए, अच्छा भोजन कराइए। तो सब जैसा राजा की आदेश होता है, सब उसकी सेवा में लग जाते हैं, और 7 दिन तक सब सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते। तो फिर 7 दिन के बाद पूछते हैं क्या उस मजा में मजा ले रहा है ना, उसको तो मजा नहीं है, वो तो बस चुपचाप बैठा हुआ, सुंदरियां पास में बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है, बस भूख मिटाने के लिए 2 रोटी खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, बाकी का ना सुंदरियों से कोई मतलब है, ना नाच गान चलता रहता है, लेकिन वो आंख उठा के देखते ही नहीं है। उनके मन में तो सदा ही वो जिज्ञासा, जब मुझे मेरा गुरु, जो मेरा बाप ने भेजा है मेरे गुरु के रूप में इनके पास, अपना जनक के पास, तो जनक जी के मुलाकात पहली बार मुझे जो होगा, तो मैं क्या प्रश्न पूछूंगा, मैं उनको कैसा मैं संतुष्ट करूंगा कि उनको दिल में, ऐसे तो मेरे नौकर तो ही नहीं, मैं प्रश्न पूछ लूं और गुरु मेरे लिए बैठे हुए हैं, उत्तर देंगे, है ना। तो मैं गुरु को मैं प्रश्न पूछूं, गुरु को मेरे प्रति आदर हो, और वो अपना हकीकत अंदर का दिल के अनुभव जो है, वो मेरे प्रति, जैसा बछड़ा को देख के गाय की थन में दूध आ जाती है, ऐसा ही मेरा भाव, मैं कैसा उनके सामने अपने आप को अप्रोच, क्या बोलते जाऊं, उनको मैं कैसे अप्रोच करूं कि मेरे पर वो उनका दिल आ जाए पूरा का पूरा। गाय है ना, बोलते हैं ना, चोर चोर गाय, गाय है ना, अगर बछड़ा नहीं है तो दूध बचा लेती है तो होती है दूध उसके शरीर में, लेकिन वो थन में नहीं लाती है, वो शरीर में छुपा देती है, लेकिन जब अपना बछड़ा को देखती है तभी पूरा दूध उसके थन में आ जाती है। इसलिए गाय दूध निकालने वाले क्या करते हैं, बछड़ा को पहले पीने के लिए छोड़ते हैं, तो बछड़ा जब मुंह मारती है तो उसके सारे दूध अपना शरीर से वहां तन में आ जाती है, फिर ये लोग जो है बछड़ा को दूर करके फटाफट निकालने लगते हैं। तो वैसे ही शिष्य में मेरा भाव ऐसा होना चाहिए कि गुरु मुझे देख के अपना जितना जो कमाई, जो सालों से वो तड़प के इतना कष्ट झेल के वो जो सत्य अनुभव किया है ना, संसार के सारे ज्ञान मुझे वो नहीं, वो दुख दूर नहीं कर पाया,
लेकिन एक महापुरुष का जो दिल की अनुभव, वो मुझे वो चीज दे सकती है। तो उनको कब देंगे? जब उनके दिल को मैं जीतूंगा। तो वो जब आएंगे, उन पहले बार मैं मिलूंगा, तो उनको मैं कैसा अपना साष्टांग दंडवत या कैसा भी उनको प्रसन्न करूं, ताकि वो मुझे अपना सारा दिल की कमाई मुझे दे डालेंगे। तो कैसा स्थिति देखिए, वो 7 दिन उनको महल में रखे, पहले तो 7 दिन धूप में रखे, खड़ा किए, तो भी परेशान नहीं, अपमान नहीं माना। और 7 दिन सारे भोगों में डाले, तो भोग में रमे नहीं। उनकी बुद्धि में सदा यही बात चल रही, पहले बार जनक जी का मुलाकात होगा, तो मैं क्या प्रश्न पूछूंगा, कैसा पूछूंगा, उनको मैं कैसा संतुष्टि करूं कि उनका दिल मेरे पर बरस पड़ेगा। और मुझे जो व्यास जी मेरे पिताजी भी नहीं दे पाए, ऐसा प्रश्न का हल मुझे दे। तो वो होता है एक जिज्ञासु का लक्षण, है ना। तो कहते हैं तत्व जिज्ञासु हो आत्मन। तो हम लोग आत्मा के बारे में ऐसा जनक के अपना सुखदेव जी के ने जिज्ञासा बनना पड़ेगा। जिज्ञासु बनेंगे तो गुरु यज्ञवल्क्य जैसा अपना क्या जनक जैसा गुरु का वचन हमारा शांत तड़प को सदा के लिए शांत करेगा। और ऐसा शीतलता जैसा योग वशिष्ठ में प्राप्त है, कहा जाता है संत के हृदय में वो शीतलता, वो चंदन में नहीं है, वो चांदनी में नहीं है, वो हिमालय की हिम में बर्फ में नहीं है, वो शीतलता हमको भी प्राप्त होगी। लेकिन जब हम वो तड़प से गुजरेंगे, जब हमारे जीवन में तड़प ही नहीं है, तो मैंने बोला जब तड़प ही नहीं तो शीतलता कहाँ की। इसलिए हमारा तड़प हमको बढ़ाना होगा। अभी थोड़ा सा 2 पैसा घट जाती है, 2 पैसा नुकसान हो जाते, 2 दिन तक नींद नहीं आती है, क्योंकि पैसा के लिए तड़प है, लेकिन ज्ञान के लिए तड़प नहीं है। ये भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, महापुरुष रोज मिलेंगे, ऐसा है ना। तो अभी हमको ज्ञान का कदर नहीं हुआ जितना सुखदेव जी को थी, तभी तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तो हमारे में अगर कमी है तो शास्त्र में कमी नहीं है, भगवान और शास्त्र गुरु भगवान सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन कमी है तो हमारा तड़प में कुछ कमियां है, तो वो हमको दूर करना होगा। तब कहते हैं तो क्या होगा, तो उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मन उपसिदेत गुरु प्राज्ञम, है ना। तो उतने साधन संपन्न होते हुए जिज्ञासा ज्ञान जानने की, आत्मा के बारे में जानने की तड़प लेके, वो आग लेके, इनबिल्ट फायर, है ना, तो वो लेके क्या करना है, उपसिदेत, उपसिद्ध, है ना, मतलब आप गुरु के पास जाइए, उपसिदेत गुरुम। उपसिद्ध का अर्थ है यू नीड टू अप्रोच, है ना, प्रॉपरली अप्रोच टू ए गुरु। आप जो है एक ढंग से, ऐसा नहीं कि कोई गुरु के पास जाकर महाराज उसके कलर पकड़ के आशीर्वाद दे दो, ऐसा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उनका दिल की खजाना अनुभव लेना है ना। तो कहते उपसीदेत गुरु, एक ज्ञानी, किस प्रकार का ज्ञानी, प्राज्ञम, जो प्राज्ञ बुद्धिमान, मतलब एक क्या बोलते हैं, साधारण ज्ञान नहीं, एक अनुभव संपन्न ज्ञान हो, जिनके पास ज्ञान का अनुभव वहां से गुजरे हुए हो, ऐसा कोई प्राज्ञ गुरु के पास उपसिदेत आप जाके क्या जाना चाहिए, खाली आपके अंदर जिज्ञासा हो गया और आप साधन संपन्न हो, आप में सारे गुण है और आप में जिज्ञासा भी है, लेकिन मैं गुरु के जाके पीछे नीचे क्यों बैठूं, वो तो कम उम्र का लड़का है मेरे सामने, है ना भाई। कम उम्र, यहाँ उम्र की बड़ी नहीं, अनुभव की है। तो कम उम्र की ये लड़का है, कोई कम कम छोटा जाति का है, मैं बड़ा जाति का हूँ, गरीब है, मैं तो बड़े पैसा वाला हूँ, ऐसा जो भी होगा तो हम नीचे नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ कहते हैं उपसिदेत, उप मतलब नीचे, वहां नीचे अपने आप को नीचे रखो। घड़ा में आप पानी भरना चाहते हो, नल के ऊपर रखोगे तो घड़ा में पानी कैसा भरेगा, तो घड़ा में पानी भरना हो तो नल के नीचे रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही हमको ज्ञान अगर चाहिए तो हम गुरु के पास ऐसा हमको हम ऐसा अपने आप को रखे कि जैसा दशरथ जी, है ना, जनक दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास कैसा अपने आप को रखते हैं, कि बोलते महाराज आपने जो दे रहे हो वो तो उसका मैं कीमत आंक नहीं सकता हूं, मेरा राज्य, मेरा चारों बेटे, मेरा सारा परिवार आपके चरणों में दे रहा हूं, लेकिन ये तो नश्वर चीज है, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे शाश्वत ले रहा हूं, तो आप मुझे कपटी मत समझिए, क्योंकि मेरे पास और है ही कुछ नहीं। मेरे पास जो है ये नश्वर परिवार, शरीर, ये कपटी मन, ये धन, यही तो मेरे पास है। बीमारी शरीर, कपटी मन, पाप से कमाया हुआ धन, यही तो मेरे पास है, और मैं दे क्या सकता हूं आपको। लेकिन आप जो दे रहे हो वो शाश्वत है, वो नश्वर नहीं है, और उसमें थोड़ा भी पाप नहीं है। तो लेकिन मेरे पास और है ही कुछ नहीं देने की।
लेकिन हम क्या बोलेंगे, मैंने 1000 रुपया दिया हूँ, मैंने 2000 दिया हूँ, मैंने हम गुरु को खरीद लिए। तो ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए, है ना। गुरु कोई इंसान नहीं है, ईश्वर ही गुरु रूप में, हम कोई गुरु के मतलब ईश्वर को ही हम अप्रोच कर रहे हैं, तो ईश्वर ही हमारे ऊपर बरस पड़ेगा गुरु के रूप में, तब जो है हमारा अज्ञान सदा के लिए नष्ट होगा। तो हमको किस प्रकार, जैसा दशरथ अपने गुरु के सामने, जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान भी आपके गुरु के सामने अपने आप को कैसा एक दीन हीन की, मैं नीचा हूँ, नीचे का अर्थ नहीं कि आसन का नीचे बैठना है, उनका कुर्सी में बैठे हम नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं, वरना हृदय से हम अपने आप को नीचा फील करें कि आप, हमको लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये क्या मुझे सुनाएगा, मैं धनवान हूँ, ये क्या सुनाएगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा जात का हूँ, ये क्या सुनाएगा। ये हम ऊपर, अहंकार को हमने ऊपर बिठाया, भले हम कुर्सी में नीचे बैठे, गुरु को कुर्सी में बिठाया, लेकिन हमारे अहंकार को हमने नीचे नहीं बिठाया, तब तक जो है गुरु का ज्ञान हमारे में नहीं आएगा। लेकिन जब हम अंदर से दीनता, दीन मतलब एक सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो सर नहीं जो हर दर पे झुकता रहे, और वो सर भी नहीं है जो ऐसी कोई महापुरुष के आगे भी नहीं झुके। शिवाजी का सर झुक जाता है कहाँ, अपना क्या बोलते हैं, उनके गुरु समर्थ रामदास जी के आगे, तो जो सिर कभी झुकता है नहीं, सब जगह में नहीं झुकना चाहिए, लेकिन कोई महापुरुष ऐसा निरहंकारी महापुरुष के आगे तो झुकने का भी, क्योंकि अक्कड़ जो होता है ना, वो कभी झुकता नहीं है, टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। झुकता वही है जिसमें नम्रता होती है। तो ज्ञान के पीछे हमारे लिए वो तड़प, राजा के राजा अपना मुकुट रख के गुरु आगे तो उनको सिंहासन में बिठाते थे और राजा नीचे बैठ जाते थे, क्योंकि ज्ञान का कदर। तो यहाँ ये शब्द कहते हैं उपसिदेत गुरु प्राज्ञम, कोई ज्ञानी मिल गया तो आप अपने आप को उनके आगे अपना बखान मत डालना, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे पास इतना फैक्ट्रिया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये क्या उनको दिखाने नश्वर चीज आप दिखा रहे हो। दशरथ जी अपना पूरा राज्य दे के बोल रहे मैं तो पाप का दे रहा हूँ, तुच्छ दे रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास है क्या है, तो हम उनका एकड़ी दिखाए गुरुओं के सामने, वरना कोई अच्छे संत मिले तो हम अपना उनके शरणों में हम सरेंडर हो, ताकि उनका जैसा उनकी दूध जो है अपने लिए बछड़ा के लिए जैसा माँ की दूध गाय का दूध आ जाती है, ऐसे अपना अनुभव जो है हमारे सामने सब खोल के रख दे, कुछ छुपाए नहीं, तो हमारा व्यवहार ऐसा होना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा क्यों सब करना है, ऐसा अपने आप को नीचे क्यों बिठाना है, क्योंकि यस्मात् बंध विमोक्षणम, इसी से ही आप बंधन से मुक्ति पाओगे। नहीं तो आप स्वर्ग जा सकते पुण्य कमा के, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाओगे। आप भक्ति करते करते कदाचित स्वर्ग में वैकुंठ में चले जाओगे, भगवान के पार्षद बन जाओगे, लेकिन भगवान के पार्षद बनने वाले जय विजय भी 3 जन्म तक उनको असुर जन्म, रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा, कंस और दंतवक्र बनना पड़ा, और 3 जन्म वो लोग लिए ना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनना पड़ा। तो भगवान की इतना भक्ति भी कर लिया, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब जो संत आए हैं, संत का अपमान कर देते हैं, तो संत को, है ना, संत के सामने भी उनका, संत जैसा शीतलता होते हुए भी उनकी उनसे, उनके दिल से उनके प्रति ऊप निकल आया, तो भगवान भी नहीं रक्षा किए। तो बोले बेटा मेरा तो भूल करोगे तो संत आपको बचा लेंगे, लेकिन संत को प्रति हम अपमान कर लिया आपने, उनके दिल से निकल गया है, तो अभी मैं नहीं बचाऊंगा, आप 3 जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो भगवान उनको 3 जन्म के लिए नीचे उनको उधार के स्वयं भगवान को आना पड़ा। तो कैसा अपना गरिमा क्या है। तो हम झुकने से ही बंधन से मुक्ति जब पाना है, अहंकार से तो मुक्ति पाना है ना। अब बंधन कहाँ है, संसार हाथ पैर में थोड़ी ना बंधन है, परिवार थोड़ी ना बंधन है, वरना अहंकार ही हमारा बंधन है। ये अहंकार को हमको बिठाना आना चाहिए, सरेंडर करना आ जाएगा। यही जो हमारा असली में हमारा मुक्ति में हमारा आत्म तत्व के बीच में दीवार करके खड़ा कौन है, इस अहंकारी है। और अहंकार को झुकने का आदत डालिए, है ना। झुकने वाला ही बड़ा है, कोई है ना, प्रणाम करने वाला ही बड़ा है, प्रणाम लेने वाला बड़ा नहीं है। सेवा करने वाला ही बड़ा है, सेवा लेना वाला बड़ा नहीं है, है ना। तो वो हम देखने से, तो यहाँ आचार्य सिखाते हमें उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मन। तो साधन संपन्न, अभी तक जो साधन कहा गया है वो सब मेरे में हो, पथ्य तो हो, पथ्य के साथ खाली पथ्य से काम नहीं चलेगा, साथ में टेबलेट भी खाना पड़ेगा। तो गुरु के पास जाएंगे तभी जो है प्रमाण हमारे ऊपर जो है, शब्द प्रमाण, हमारे पास 5 प्रकार के प्रमाण है। प्रमायाह करणम, मतलब प्रमा मतलब ज्ञान का जो साधन है हमारे पास, आंख नाक कान, ये 5 से तो हमारे ज्ञान अभी तक 1000 जन्म का ज्ञान हमको मुक्ति नहीं दे पाई। लेकिन वो प्रमाण जो है एक बाहर से आने वाला है, उपनिषद प्रमाण है, ये जो अपौरुषेय प्रमाण है, जो किसी मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान नहीं है,
आंख कान नाक से तो नहीं, मन बुद्धि से तो नहीं, लेकिन आंख कान नाक मन बुद्धि से जो परे वाणी है, उनसे परे जो वाणी है, तत्व ज्ञान की जो वाणी है, वो बुद्धि का से परे से वाणी हमारे पर उतर आए, तब जो है हमारा टेबलेट का काम करेगा। तो हमारे में पथ्य भी होना चाहिए, हम साधन भी होना चाहिए, साथ साथ हमारे जिज्ञासा होना चाहिए। सब होने के बाद भी हम उपसीदेत गुरुम, एक प्राज्ञ कोई सत्पुरुष मिले तो वहां हमको उनका चरणों में बैठने का भी, हमारे अहंकार को उनका नीचे बिठाने का आदत भी डाले, तब जाके यस्माद बंध विमोक्षणम, इसी से ही हमारा ये अहंकार रूपी पिशाच से, हमारा अज्ञान रूपी पिशाच से हमारा सदा के लिए मुक्ति संभव है। ऐसा कहते हुए अगले श्लोक में जा रहे हैं, लेकिन लगता है समय हो गया जी, समय हो गया। कल देखते हैं। 2 मिनट तो मुझे लीजिए देना, 2-3 मिनट। कोई प्रश्न हो तो, इस रिलेटेड कुछ प्रश्न हो तो, नया टॉपिक में 2 मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं रोके, या तो कोई प्रश्न हो तो ले सकता है। हरिओम स्वामी जी। ओम भाई, ओम 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 नारायण नारायण। हरिओम स्वामी जी। ओम ओम नारायण नारायण। जी जी जी, अच्छा था टॉपिक। हाँ, किसका प्रश्न हो तो प्रश्न पूछना तो पूछ सकते, नहीं तो विचार करिए। जो एक कथा तो है नहीं, रोज चलो समय पे टीवी खोल लिया और ऐसा तो नहीं है ना, विचार करिए, है ना। विचार से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मेरा ज्ञान गुरु का ज्ञान आपको उद्धार नहीं करेगा, आपका ज्ञान आपको उद्धार करेगा, है ना। तो इस वो ज्ञान आपका ही हो जाना चाहिए। जब तक अष्टावक्र जब तक बोले नहीं थे, तब तक अष्टावक्र का अनुभव था, लेकिन जनक इतना सत्ता कर रहे हैं कि अष्टावक्र से मुंह से निकला और जनक उसको पचा लिया, पीते ही पचा लिया, फिर अपना अनुभव से गुनगुनाते हैं, है ना। जो कृष्ण राम अवतार में राम भगवान ने सुना है, वो कृष्ण अवतार में वही गुनगुनाता है गीता के रूप में। तो कब जब अंदर जाएगा तो हम तुरंत अभी सुन लिया, फिर बंद करके हम दूसरे काम में मत लग जाइए। 4 मिनट है तो लाइट बंद करिए, सत्संग के बाद लाइट बंद करो, चुपचाप 4-5 मिनट बैठो, फिर वो नशा में उतर जाओ, अंदर जाने दो, है ना। थोड़ा विचार करिए, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं निभा पाएगा। कृष्ण जैसा गुरु भी मिल जाए तो भी उद्धव को बोले, बेटा तू जब तक विचार नहीं करेगा ना, मैं तुझे रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण जैसा गुरु भी साथ नहीं दे पाएंगे। भाई है तो बिछुड़ेंगे, लेकिन मेरा उपदेश को अगर अंतरंग कर लिया, मेरा अनुभव, मेरा उपदेश नहीं है, ये शब्द नहीं है, मेरा अनुभव तुझे दे रहा हूँ, अगर तुम उसको अंदर ले लोगे तो तुम कभी मेरे से बिछड़ोगे नहीं। हम दोनों ऐसा मिलेंगे कि हमारा बिछड़ना कभी संभव ही नहीं, क्योंकि हम दो नहीं है, हम एक हो जाएंगे, है ना। तो महाराज आपके विचार करिए, लाइट बंद आपके करके ऊपर विचार किया था कल। जी जी, नींद आई सुबह 5 बजे, रात भर चलता रहा। हाँ जी जी जी, हाँ आई नहीं नींद। भाव समाज, विचार समाधि हो गए, ऐसा ही होना चाहिए। नींद तो 1000 बार सोए और एक दिन ऐसा सो जाएंगे कि उठाने वाले उठा नहीं पाएंगे हमें। नींद तो हर जन्म में सोए, लेकिन विचार की समाधि लग जाएगी। इसलिए खा पी के सब पहले से अगर बैठे हो तो चुपचाप बैठ जाइए, चित्त के, है ना, विचारों में चले जाइए। विचार चलते चलते विचार में समाधि, विचार गहरा होते होते विचारों का अंत भी होगा। विचार करिए। इसलिए श्रवण के बाद मनन होना चाहिए। जितना श्रवण होती है उससे 10 गुना मनन होना पड़ेगा, फिर जो है निधिध्यासन होने लगती है। निधिध्यासन मतलब ध्यान, नित्य ध्यान होने लगती है। चलते फिरते आप वो मस्ती में ही रहोगे, आपको ध्यान अभी करना पड़ता है, बाद में ध्यान छूटेगा ही नहीं, नशा आपके अंदर बनी रहेगी। कब? जब अंदर मनन करोगे ना, श्रवण के बाद मनन करिए। निधिध्यासन करना नहीं पड़ता, होगा। तो आप जोर दीजिए, आप ये मत करिए कि कितना सुन महाराज जी, कितना सुना रहे, 1 घंटा सुना रहे, कितना सुन रहे महत्व नहीं, कितना गहरा, क्योंकि राइफल से निकाल रहा है, वो गोली बाहर से नहीं है, राइफल के थ्रू से निकाल रहा है, तो जरूर आपके अज्ञान को चीरेगा, लेकिन आप चिरने का अवकाश दीजिए। आपको मन को फिर तुरंत ही कुछ काम में मत लगाइए, चुपचाप बैठ जाइए थोड़ी देर। मिलते जी नारायण, कल मिलते। हरिओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम 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 ओम।